आज मैं आपके साथ कलरफुल आउटलाइन इफेक्ट बनाने की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कलरफुल आउटलाइन इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये एक वुमन की पिक्चर अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा। ऊपर से बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। अब हम इस पिक्चर की 4 और डुप्लीकेट्स बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर से अरेंज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेशो के बॉक्स में इस लॉक पर टैप करके इसको लॉक कर लेना है। और अब मैं विड्थ के बॉक्स में 900 टाइप करके एंटर कर दूंगा। अब मैं फिर लेयर्स पर क्लिक करके यहाँ से इस सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर ऊपर से अरेंज पर क्लिक करके अब मैं यहाँ 880 टाइप करके एंटर कर दूंगा। दोबारा फिर लेयर्स पर क्लिक करके इस थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और अरेंज पर क्लिक करके अब मैं यहाँ 860 टाइप करके एंटर कर दूंगा। और फिर लेयर्स पर क्लिक करके अब यहाँ से इस 4th लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और अरेंज पर क्लिक करके अब मैं यहाँ 840 टाइप करके एंटर कर दूंगा। और अब मैं फिर लेयर्स पर क्लिक करके यहाँ से इस टॉप वाली फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके और अरेंज पर क्लिक करके अब मैं यहाँ इस बॉक्स में 820 टाइप करके एंटर कर दूंगा। अब हम दोबारा फिर लेयर्स पर क्लिक करके यहाँ से इस बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर से एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ साइज के बॉक्स में 100 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं इसको रेड कलर दे दूंगा। अब फिर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इस सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर शेडोज को सिलेक्ट करके आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ साइज के बॉक्स में 80 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको वायलेट कलर दे दूंगा। अब फिर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है और अब मैं यहाँ साइज के बॉक्स में 60 टाइप करके एंटर कर दूंगा और कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लूंगा। अब फिर पोजीशन पर क्लिक करके अब हम इस 4th लेयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। अब साइज के बॉक्स में 40 टाइप करके एंटर कर देंगे और कलर पर क्लिक करके मैं इसको पिंक कलर दे दूंगा। दोबारा फिर पोजीशन पर क्लिक करके इस टॉप वाली फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर शेडोज पर क्लिक करके आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और अब मैं यहाँ साइज के बॉक्स में 20 टाइप करके एंटर कर दूंगा और इसका कलर मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। अब हम यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। फिर सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा फिर इस पर राइट क्लिक करके अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से मिडल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड